हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज पजल की टॉपिक थी, उसी पजल के जो बिंदु छूटे थे आज उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और विशेष बातें ये हैं, आज की जो क्लास है वो बहुत ही लंबी क्लास की वीडियो बनेगी। और विशेष ध्यान ये देना है कि जो पजल क्लास चल रही है उसमें मैंने जो 3 नियमों का उल्लेख करवाया था, जो समझाया था, उसको आप एकदम विशेष रूप से पढ़ करके तभी इस वीडियो को देखिएगा। और यदि आपको ये जो वीडियो में ये सिलेबस चलने जा रहा है, जो पजल की जो सेकंड वीडियो जा रही है, इसको ये क्लास यदि आपको ना क्लियर हो तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो देख करके पजल को तब इसको देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी लिंक दी हुई है, वहाँ सारी वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, पजल की भी और जो अन्य वीडियो हैं अदर सब्जेक्ट पर, वो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ़िलहाल यदि पजल देखा जाए, एक बार हम लोग रिपीट कर देते हैं जो पिछली क्लासों में देखे थे। तो पजल को मैंने 2 भागों में वहाँ बांटा था, यानी कि ये बताया था कि पजल पर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, विशेषकर कि 2 ही प्रकार के प्रश्न लेकर के समझाऊंगा, यही मैंने कहा था। और इसमें से पहला जो टॉपिक था वो था टेबल संबंधित प्रश्न, और दूसरा था क्या, क्रमबद्ध संबंधित, यानी क्रमबद्ध संबंधित प्रश्न। तो ये 2 प्रकार के जो पॉइंट है, यानी कि प्रश्न हैं, इनमें से पहला बिंदु जो है टेबल पर आधारित प्रश्न, इसको आज हम लोग क्या करेंगे, पूर्णतः समाप्त करेंगे सर्वप्रथम। और विशेष बात ये देखेंगे, जो वो तीनों नियम है। प्रथम नियम यह कहता है सही का चिन्ह, क्या सही का चिन्ह केवल 2 परिस्थितियों में ही लगाया जा सकता है। सभी बॉक्स गलत से भर दिए जाए तो एक बॉक्स को छोड़ करके क्या करेंगे, गलत का चिन्ह भरेंगे, क्योंकि एक बॉक्स जो छोड़ता है वो मेरा राइट का चिन्ह लगाया जाता है। और यदि सेकंड पॉइंट देखा जाए तो सेकंड पॉइंट यह कहती है यदि सही का चिन्ह, क्या यदि सही का चिन्ह लगाया जाए तो सभी शेष बचे बॉक्स को मैं क्रॉस से क्या करूँगा, भरूँगा। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और जैसे कि विशेष बातें ये ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा बिंदु है वह है छिपी जानकारी, यानी कि हिडन जानकारी। तो हिडन जानकारी और सकारात्मक, जब परीक्षक सकारात्मक जानकारी पूछे उसको मैं आज इस पूरे वीडियो यानी क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँगा। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग चलते हैं। आज जो अन्य प्रकार के जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं वो मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न। इससे आपका इन तीनों नियम से, जो 3 नियम मैंने बताया, उनके आधार पर सभी सवालों के सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न देखें इसी से संबंधित, तो इसमें विशेष ध्यान ये देना है बच्चों कि ये जो प्रश्न है ये बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला प्रश्न है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और विशेषतर ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बता रहा हूँ, यानी कि बहुत ही कठिन प्रश्न आएंगे आपके सामने। तो पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, विशेष उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए, पहला प्रश्न है 5 शहर ABCD और E प्रसिद्ध हैं। उनके बगीचे, गहने, शिक्षा, बंदरगाह, और इत्र के लिए है। इतनी बात क्लियर। एक शहर केवल एक ही वस्तु के लिए
प्रसिद्ध होगा। ये प्रश्न है, इसके अंतर्गत 3 या 4 बिंदु पूछेंगे, उसके माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल तैयार करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर। तो उन 4-5 बिंदुओं पर देखते हैं कौन कौन से बिंदु हैं, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट यदि देखा जाए, ए तथा सी में ना तो शिक्षा संस्था है, ना बगीचा या बगीचे। इसमें ये बताया जा रहा है ए तथा सी में न शिक्षा न बगीचा दोनों प्रसिद्ध नहीं है, इसमें ये बताया जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट पे यदि इसी पर देखा जाए, दूसरी पॉइंट क्या है, बी तथा ई गहने और बंदर गाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए है। तीसरा पॉइंट यदि देखा जाए, इत्र व गहनों के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है। क्या ए प्रसिद्ध नहीं है? इत्र व गहनों के लिए ए प्रसिद्ध नहीं है। और चौथा पॉइंट यदि देखा जाए, डी तथा ई बगीचे गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। इतनी बात क्लियर। ये 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट भी देख लेते हैं। डी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध नहीं। तो इसमें हमको ये विशेष ध्यान देना है कि इन 5 बिंदुओं पर हमको टेबल क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल विशेष तौर पर तैयार करते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार भरा जाता है। जो प्रश्न कहा जा रहा है यदि उसके माध्यम से आप लोग करेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। और विशेष बातें ये हैं कि आप उन तीनों नियमों के आधार पर करेंगे तो 101% नहीं गलत होगा। तो हम लोग चलते हैं, टेबल तैयार करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग टेबल पहले बनाते हैं। मान लीजिए कि ऊपर हम लोग लिख देते हैं बगीचे, गहने, शिक्षा, बंदरगाह और क्या, इत्र। ए 5 शहर हैं, ए बी सी डी और ई। ये देखिए,
ये मैंने टेबल बना दिया। अब इसको भरते हैं, किस प्रकार भरा जाएगा। तो जो बिंदु हैं उनको हम लोग साथ साथ में क्या पढ़ते चलेंगे और इसको साथ में क्या करते हैं, भरते भी चलेंगे। पढ़ लेते हैं। 5 शहर A, B, C, D और E प्रसिद्ध हैं। उनके बगीचे, गहने, शिक्षा, बंदरगाह और इत्र के लिए हैं। एक शहर, क्या एक शहर केवल एक ही वस्तु के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एक वस्तु के लिए केवल, यानी कि एक शहर एक ही वस्तु के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो पहला पॉइंट है ए तथा सी में ना तो शिक्षक संस्था और ना ही बगीचा क्या है, प्रसिद्ध है। इसमें ये बताया जा रहा है ए तथा सी में ना तो शिक्षा संस्था और ना ही बगीचा प्रसिद्ध नहीं। तो हम लोग पहले एक बिंदु पकड़ेंगे। जैसे कि देखिएगा, ए को पकड़ते हैं। ए किसमें प्रसिद्ध नहीं है, ये शिक्षा में भी प्रसिद्ध नहीं है और बगीचा में भी नहीं है। तो हम लोग सीरियल क्रम में चलेंगे। देखिए, ए किसमें प्रसिद्ध नहीं है, ए मेरा जो है शिक्षा में प्रसिद्ध नहीं है, तो उसको किससे भरेंगे, क्रॉस से भर देंगे। क्लियर। ए जो है शिक्षा में प्रसिद्ध नहीं, उसको भर दिए। फिर उसके बाद बगीचे में भी प्रसिद्ध नहीं है। कौन नहीं प्रसिद्ध है, ए, तो इसको भी क्या करेंगे, बगीचे में क्रॉस से भर देंगे और शिक्षा को भी क्रॉस से क्या किए हैं, भर दिए हैं। इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे कौन नहीं है, यानी कि सी जो है इन दो बिंदुओं में क्या प्रसिद्ध नहीं है। तो यदि देखा जाए सी कहाँ है, यहाँ पर है। और सी जो है शिक्षा कहाँ है, शिक्षा यहाँ, शिक्षा सी में प्रसिद्ध नहीं, यानी कि सी जो है शिक्षा में प्रसिद्ध नहीं है। और किस में प्रसिद्ध नहीं, सी मेरा बगीचे में भी क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके आगे हम लोग आगे देखते हैं, बी तथा ई गहने और बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो पहले हम बी को पकड़ते हैं। बी जो है गहना कहाँ है, यहाँ है। बी जो है गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं, बी जो है गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। और बंदरगाह के लिए भी बी नहीं प्रसिद्ध है। बी जो है बंदरगाह के लिए भी नहीं प्रसिद्ध है। ये क्या हो जाएगी, ये भी क्रॉस से लग जाएगा, यानी कि जो बी है बंदरगाह में भी प्रसिद्ध नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो अब देखिए, इसी के आगे ई भी छूट रहा है, क्योंकि बी मैंने भर लिया। अब ई देख लेते हैं। ई जो है गहना कहाँ पर है मेरा, यहाँ पर है। तो इसको सामने आकर क्रॉस लगाना है। ई जो है गहने में लिए प्रसिद्ध नहीं है, गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं, और किसके लिए प्रसिद्ध नहीं, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध नहीं। इतनी बात क्लियर। अब आगे देखिए, यदि देखा जाए क्या मेरा बी वाला भी प्रोसेस हो गया। पहले हम लोग देखते हैं शुरू से एक बार। सी वाला जो है, जो सी वाला व्यक्ति है वो बगीचे में भी प्रसिद्ध नहीं है और शिक्षा में भी प्रसिद्ध नहीं है। बगीचे में भी प्रसिद्ध नहीं है और शिक्षा में भी प्रसिद्ध नहीं है। उसी प्रकार सी भी जो है वह शिक्षा में जो सी मेरा है, सी जो है वह शिक्षक में प्रसिद्ध नहीं है। क्या सी जो है शिक्षक में भी प्रसिद्ध नहीं है और क्या बगीचे में भी प्रसिद्ध नहीं है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद मैंने दूसरे बिंदु को देखा, बी जो है गहने के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है और बी आगे बंदरगाह में भी प्रसिद्ध नहीं है। उसी के आगे ई पर भी मैंने चर्चा किया। जो ई मेरा गहने के लिए भी प्रसिद्ध नहीं है, इसको मैंने क्रॉस किया। और किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ई जो है गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है, मैंने क्रॉस किया। और बंदरगाह के लिए भी प्रसिद्ध नहीं, इसको भी मैंने क्या किया, क्रॉस किया। फिर उसके आगे चलते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट यह देते हैं, इत्र व गहने के लिए ए प्रसिद्ध नहीं। जो ए है ना इत्र में प्रसिद्ध है ना गहने में प्रसिद्ध है। इत्र में ना प्रसिद्ध है ना गहने में। तो ए बताया जा रहा है, ए किस में प्रसिद्ध नहीं है, इत्र में नहीं है। ए जो है इत्र में प्रसिद्ध नहीं है, क्रॉस से भर दिए। और किस में प्रसिद्ध है, गहने में भी नहीं प्रसिद्ध है, तो उसको भी क्या किया मैंने, क्रॉस से सभी बॉक्स क्या किए, भर दिए। इतनी बात क्लियर। फिर आगे डी तथा ई बगीचे गहने के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो हम लोग एक एक बिंदु को पकड़ेंगे। डी जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है, डी जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है, डी जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है और गहने में भी प्रसिद्ध नहीं है। कौन नहीं प्रसिद्ध है, डी। उसी प्रकार ई भी देखते हैं। ई जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है, ई जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है और किस में, गहने में भी प्रसिद्ध नहीं। लेकिन गहना वाला व्यक्ति पहले ही भरा जा चुका है, यानी कि गहना वाला बॉक्स पहले ही भर दिए हैं, तो उसमें क्रॉस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर। फिर आगे हम लोग देखते हैं डी
शिक्षक के लिए प्रसिद्ध नहीं है। डी जो है शिक्षक के लिए प्रसिद्ध नहीं, डी जो है शिक्षक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, डी जो है शिक्षक के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो ये भी क्रॉस से क्या किया जाएगा, भर दिया जाएगा। इतनी बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए आप लोगों को ये ध्यान देना है, जो क्या क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर, फिलहाल हम लोग क्षैतिज रेखा हमेशा देखेंगे। क्षैतिज रेखा में जो बॉक्स हैं, जो सबसे कम खाली रहेगा उसको मैं क्या करूँगा, टारगेट करूँगा। जो है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं, गहने में प्रसिद्ध नहीं, शिक्षक में प्रसिद्ध नहीं और इत्र में प्रसिद्ध नहीं, उसको क्या करेंगे, किस शहर में प्रसिद्ध होगा, यानी किस बिंदु में प्रसिद्ध होगा, बंदरगाह में प्रसिद्ध होगा, उसको मैंने टिक लगा दिया। उतनी बात क्लियर। जब जहाँ टिक का चिन्ह लगता है, यानी चिन्ह लगता है, यानी निशान लगता है, वह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर के बॉक्स सभी क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। ये तो सभी भरे गए हैं क्रॉस से, तो ऊर्ध्वाधर सभी बॉक्स किससे भरे जाएंगे, क्रॉस से भर दिए गए। इतनी बात क्लियर। अब उसके बाद मैं किस बॉक्स को टारगेट कर सकता हूँ, यानी शहर है, वो शहर जो है, किस शहर को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, तो हम लोग डी शहर को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और जो डी शहर है और किस चीज़ में प्रसिद्ध है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। जो डी है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है, गहने में प्रसिद्ध नहीं है और शिक्षा में प्रसिद्ध नहीं, बंदरगाह में नहीं प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध किस में होगा, इत्र में प्रसिद्ध होगा, इत्र में प्रसिद्ध होगा। डी वाला प्रोसेस किस में प्रसिद्ध रहेगा, इत्र में प्रसिद्ध रहेगा। जब इत्र में प्रसिद्ध है तो सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा सभी क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। तो ये क्रॉस से भर दिया गया, ये क्रॉस से भर दिया गया और ये क्रॉस से क्या किया गया, भर दिया गया। और इस तरफ देखा जाए तो सभी क्या किए हैं, क्रॉस से भर दिए गए हैं। तो इसके बाद ये जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या नंबरिंग कर सकते हैं, यानी कौन सा नंबर पहला मैंने टारगेट किया और दूसरा नंबर कौन सा टारगेट किया, इसको यदि आप लिखते चलेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। लेकिन आगे चल के जब यह हैबिट पड़ जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा करने में, तो आपको नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग आगे किसको टारगेट कर सकते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं टारगेट हैं हम लोग किसको कर सकते हैं, टारगेट हम लोग ई को कर सकते हैं। टारगेट किसको कर सकते हैं, ई को टारगेट कर सकते हैं। तो टारगेट ई को जब करेंगे तो ये देखिए, जो ई है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं, गहने में प्रसिद्ध नहीं है, बंदरगाह में प्रसिद्ध नहीं, इत्र में नहीं प्रसिद्ध है, तो शिक्षक में ये क्या रहेगा, प्रसिद्ध रहेगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सभी क्रॉस से क्या कर दिए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। तो ये क्षैतिज में देखा जाए सभी क्रॉस से भरे हैं, ऊर्ध्वाधर में भी क्या किए जाएंगे, क्रॉस से भर दिए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद किस बॉक्स को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, तो सी को कर सकते हैं, क्या सी को भी कर सकते हैं और बी को भी कर सकते हैं। तो यदि सी को करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि जो सी प्रोसेस है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं है लेकिन गहने में क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। गहने में क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन शिक्षा बंदरगाह इत्र में प्रसिद्ध नहीं होगा। तो ये जब सभी बॉक्स सही व गलत से भर दिएगा, जो बॉक्स बचा उसको किससे टिक कर देंगे, सही से टिक कर देंगे। तो हम लोग को ये क्लियर हो गया कि जो व्यक्ति है, यानी कि जो शहर है किस चीज़ में प्रसिद्ध है, जो शहर है वह किस चीज़ में प्रसिद्ध है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये जो है किस में प्रसिद्ध है, ये जो मेरा है बगीचे में प्रसिद्ध नहीं, गहने में प्रसिद्ध नहीं, शिक्षा और इत्र में नहीं प्रसिद्ध है, तो किस में, बंदरगाह में प्रसिद्ध है, बंदरगाह में प्रसिद्ध है। और उसी प्रकार बी को भी देख सकते हैं, बी जो है बगीचे में प्रसिद्ध है, बगीचे में। सी को भी इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, सी भी किस में प्रसिद्ध है, गहने में प्रसिद्ध है। डी को भी इसी प्रकार देख सकते हैं, डी जो प्रोसेस है वो किस में, इत्र में प्रसिद्ध है। और ई किस में है, ई मेरा शिक्षा में प्रसिद्ध है, ई मेरा किस में प्रसिद्ध है, शिक्षा में। और विशेष ध्यान ये देना है कि जो शहर है वह केवल एक ही वस्तु के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये देखा जाए, ए सिर्फ बंदरगाह में प्रसिद्ध है, बी केवल किस में प्रसिद्ध है, बगीचे में प्रसिद्ध है, सी केवल गहने के लिए प्रसिद्ध है, डी केवल इत्र के लिए प्रसिद्ध है और ई केवल शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात क्लियर। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और प्रश्नों पर क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसी के आगे। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों,
तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो आगे आने वाला प्रश्न है ये बहुत ही टफ है, लेकिन विशेष ध्यान ये देना है इस प्रश्न में किसी व्यक्ति को यदि कपड़े पहनने की चर्चा कहेगा तो उसमें समान कलर का वस्त्र पहनने के लिए नहीं कहेगा। यदि समान कलर का वस्त्र पहनने के लिए कहेगा तो वह प्रोसेस अलग हो जाएगा, इसलिए वो और अलग विधि से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस विधि से भी सॉल्व किए जाएंगे। जो भी प्रश्न रहेंगे एक ही कलर कहेंगे तो वो भी इसी विधि से सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लॉस होगा, आपका बीत जाएगा ज़्यादा समय। तो हमको क्या करना है, कम से कम समय में सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें प्रश्न में बताया जा रहा है, पहले प्रश्न लिख देते हैं। 3 व्यक्तियों ए, बी और सी ने शर्ट यानी कमीज के रंग हैं। ये जो व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, इन्होंने शर्ट पहना है और वह शर्ट किस कलर का है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग विशेष ध्यान देखें, काले रंग की या काला रंग, नीला, नारंगी, और पैंट का रंग है। पैंट का रंग किस प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। हरा, पीला, नारंगी। हैं और किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज व पैंट नहीं पहनी है। बहुत बड़ी बात इस प्रश्न में कह दिया गया कि जो व्यक्ति वस्त्र पहन रहे हैं वह एक समान कलर की नहीं होगी, एक समान रंग की नहीं होगी। ओके, तो हम लोग और आगे देखते हैं। ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है। जो ए है वह काले रंग की कमीज नहीं पहनी है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है। ओके, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। सी ने नारंगी रंग की
कमीज नहीं पहनी है। ओके, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है। अभी जितने भी पॉइंटों पर चर्चा हुई वह पूरी क्या है, कमीज़ों पर ही चर्चा हुई है, सभी कमीज़ों पर ही चर्चा हुई है। उसी का आगे चौथे पॉइंट पर हम लोग देख लेते हैं। ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है। और पांचवा पॉइंट, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है। देखिए ये प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा सेम टू सेम यही हमको रूल लगाना है जो 3 बिंदु मैंने चर्चा किए थे। तो हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल को भरते हैं। किस प्रकार भरा जाता है, इसमें जब 2 कलर अलग अलग पैंट यानी 2 वस्त्र अलग अलग कहा जाए तब। शर्ट यानी कि कमीज, और यहाँ लिख देते हैं क्या, पैंट। तो हम लोग रंगों का नाम दे देते हैं पहले। काला, नीला, नारंगी। नारंगी। अब पैंटों का रंग दे देते हैं। पैंट का रंग क्या है, हरा, पीला, नारंगी। ओके, ये मैंने नाम दे दिया। और इसके आगे हमको क्या करना है, इसमें ये देखना है कि जो व्यक्ति हैं, इसमें ये देखना है कि जो व्यक्ति हैं वह कौन कौन से व्यक्ति हैं। ए, बी और सी, 3 ही व्यक्ति हैं। अब ये देखिए, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा हमको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। किस लिए हमको ये एग्जामिनर को दिखाना है। फ़िलहाल जब प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में तो वह हमको स्वयं सॉल्व करना पड़ता है। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है तो वो हमको स्वयं अपने आगे ही करना पड़ता है। लेकिन यदि किसी को समझाना है तो उसको अलग आपको करना पड़ेगा, क्या अलग करना पड़ेगा। यानी पैंट अलग दिखाई देना चाहिए और शर्ट अलग दिखाई देना चाहिए। इतनी बात क्लियर। तो हम लोग इसको भरते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो हम लोग एक एक बिंदु को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमको एक बिंदु को ज़्यादा विशेष ध्यान देते हुए इस टेबल को क्या करना है, तैयार करना है। जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज नहीं पहनी है। यानी कि बात ये है कि जो ए है, ए यदि नीले रंग की शर्ट पहना है तो नीले रंग की पैंट नहीं पहनेगा। ओके, तो फिलहाल ये 2 रंग और ये 2 रंग अलग अलग हैं, इसी पर हमको ज़्यादा फोकस करना है, इसी के माध्यम से हमको क्या करना, सॉल्व करना। तो पहला बिंदु यदि देखा जाए, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है। क्या ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है।
तो यानी कि ये जो है काला रंग का जो है कमीज वह काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, यानी कि यहाँ क्या होगा, क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा। इसमें पहली बिंदु में बताया जा रहा है कि ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, ए ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी है, इतनी बात क्लियर। फिर उसी के आगे बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, बी ने नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसी के आगे बी ने काले रंग की कमीज नहीं पहनी, नीले रंग की कमीज नहीं पहनी है। उसी प्रकार तीसरे बिंदु पर सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी है, सी ने नारंगी रंग की कमीज नहीं पहनी, इतनी बात क्लियर। अब ये हो गया बिंदु मेरा कमीज का। अब पॉइंट पर आ जाते हैं किसी, उसके बाद बची दो जो बिंदु हैं, जो पॉइंट है, वो सभी किस पर हैं, पॉइंटों पर ही हैं। तो जैसे कि ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि देखें ये जो ए बताया जा रहा है, ये जो कह रहा है ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी, ये जो है हरे रंग की यानी कि हरा रंग का पैंट नहीं पहना हुआ है, ए ने हरे रंग की पैंट नहीं पहनी है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब इसी के आगे बताया जा रहा है बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है। ये सबसे बड़ी बातें दे दी इस प्रश्न में, सबसे बड़ी बात यही है। इसी के माध्यम से हमको टेबल क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जब इस प्रकार यानी कि सभी जितने पॉइंट थे उसमें सभी क्या निगेटिव फंक्शन बताए जा रहे थे, यानी कि निगेटिव बिंदुओं पर चर्चा की जा रही थी, सब पर नेगेटिव, इस पर भी और इस पर भी, लेकिन ये पॉजिटिव दे दिया। यानी कि ये बताया जा रहा है बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बी ने नारंगी रंग, बी जो है वह नारंगी रंग की पैंट क्या है, पहनी है, यानी पहना है। तो जब आप लोग जानते हैं कि यदि सही का चिन्ह लगाया जाए तो सभी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज डिब्बे क्रॉस से क्या किए जाते हैं, भर दिए जाते हैं, इतनी बात क्लियर। तो ये सभी डिब्बे क्या होंगे, क्रॉस से क्या हो जाएंगे, भर दिए जाएंगे, क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे, क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे, इतनी बात क्लियर। यदि ये जैसा कि यदि देखा जाए, आप लोग ये देखिएगा, ये अलग पार्ट है, ये तीन ही पार्ट है, ये अलग है और ये क्या है, अलग है, ये अलग है, ये फंक्शन जो है ये अलग है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि ये विशेष ध्यान देना है कि इसमें बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है, बी ने नारंगी रंग की पैंट पहनी है। जब बी पर टिक लग गया तो सभी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज डिब्बे क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे, इतनी बात क्लियर। तो जब मैंने भर दिया तो इसके बाद पॉइंट में किस बिंदु को टारगेट कर सकते हैं, मुझे क्या करना है, ए बिंदु पर टारगेट करना है, क्योंकि जो ए है वह पैंट हरे रंग की नहीं पहन रहा और नारंगी रंग की पैंट नहीं पहन रहा, तो पहनेगा कौन सी पैंट, वह पीले रंग की पैंट क्या करेगा, पहनेगा, इतनी बात क्लियर। तो इसको हम लोग क्या पीला पैंट क्या कर देते हैं, पहना देते हैं। जब इसको मैंने पीला पैंट जैसे ही पहनाया, सभी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिब्बे क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। तो इसको मुझे क्या करना, क्रॉस से भर दिया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सी है मेरा, वह मेरा पीले रंग की पैंट नहीं पहन रहा है और नारंगी रंग का पैंट नहीं पहन रहा। तो जाहिर सी बात है, तीन पैंटों में से यदि दो पैंट नहीं पहना है तो एक पैंट वह पहनेगा जरूर, इतनी बात क्लियर। यानी कि वह तीन पैंटों में से यदि दो पैंट नहीं पहन रहा है तो तीसरी पैंट वो जरूर ही आवश्यक रूप से वह पहनेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा दी, इतनी बात क्लियर। अब देखिए, जैसा कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज नहीं पहनी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने समान रंग की कमीज व पैंट नहीं पहनी है, यानी कि समान रंग की कमीज नहीं पहनेगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बी है नारंगी रंग का पैंट पहन लिया है, लेकिन नारंगी रंग का शर्ट नहीं पहनेगा, क्योंकि प्रश्न में बताया जा रहा है कि एक समान कलर के वस्त्र नहीं पहने जाते, एक समान रंग के वस्त्र नहीं पहने जा सकते। क्योंकि वह व्यक्ति सिर्फ नीले रंग की यदि पैंट पहन रहा है तो नीले रंग की ही पैंट पहनेगा, नीले रंग की शर्ट नहीं पहनेगा। एक कलर का यानी कि शर्ट और पैंट दोनों एक कलर का नहीं पहनेगा, इतनी बात क्लियर। तो अब हम लोग जैसे कि देख सकते हैं,
ये जो है ये पैंट जो है यानी कि बी जो है पैंट नारंगी पहन रहा है तो शर्ट नारंगी नहीं पहनेगा, शर्ट जो है नारंगी नहीं पहनेगा क्योंकि पैंट नारंगी पहन लिया तो नारंगी शर्ट नहीं पहनेगा क्योंकि इसमें एक कलर का शर्ट व पैंट नहीं पहनेगा कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस क्या किए, लगा दिए। इतनी बात क्लियर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कमीज में किस बिंदु को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो हम लोग टारगेट कर सकते हैं किसको, बी बिंदु को। किस लिए, जो बी है का नीले रंग की यानी कि नीले रंग की कमीज नहीं पहना है और नारंगी रंग की कमीज नहीं पहना है, तो वह पहनेगा कौन से कलर, यानी कि 3 कलरों में से यदि 2 कलर को उसने चयन नहीं किया तो तीसरे कलर का वह चयन करेगा। तो यानी कि इसको हम जब टिक लगाएंगे तो आप लोग जानते हैं जब टिक लगेगा क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर सभी बॉक्स क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए गए। और इतनी बात क्लियर। तो हम लोग इसके बाद किस बिंदु को टारगेट कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग तीसरे बिंदु यानी कि सी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। पूछे क्यों, क्योंकि वह जो सी है काले रंग की पैंट नहीं, काले रंग की कमीज नहीं पहना, जो सी है काले रंग की कमीज नहीं पहना है और ना ही नारंगी रंग की कमीज पहना है, तो पहनेगा कौन सी, नीले रंग की कमीज पहनेगा। इसलिए 3 कलरों में से 2 कलर का चयन नहीं किया तो तीसरे कलर का वह चयन जरूर ही कर लेगा। तो इसको जैसे ही मैंने टिक किया तो सभी ऊर्ध्वाधर बॉक्स क्रॉस से भर दिए जाएंगे और क्षैतिज भी सभी डिब्बे क्या क्रॉस से क्या किए जाएंगे, भर दिए जाएंगे। तो बचा डिब्बा यानी कि जब ये जो ए है काले रंग की कमीज नहीं पहना, नीले रंग की कमीज नहीं पहना और जब इन तीनों रंगों में से उसने 2 रंगों की कमीज नहीं पहनी यानी कि 2 रंग जो हैं इस प्रकार के जो शर्ट हैं काले और नीले रंग की शर्ट नहीं पहना तो नारंगी रंग का शर्ट पहनेगा ज़रूर। तो ये क्या हो गया, मेरा टिक हो गया। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो 3 बिंदु मैंने बताया उसके आधार पर आप लोग सभी प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं। उस 3 बिंदुओं पर सभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। लेकिन विशेष ध्यान ये देना है कि ये जो व्यक्ति है ये जो ए है, ए मेरा नारंगी रंग का, ये जो मेरा नारंगी रंग का क्या शर्ट पहना, नारंगी रंग का शर्ट पहना और किस रंग का पैंट पहन रहा है, पीले रंग की पैंट पहन रहा है, पीले रंग की या पीले रंग की पैंट पहन रहा है। उसी के आगे देखिए बी भी देख लेते हैं। बी जो है काले रंग की शर्ट पहन रहा है, बी जो है काले रंग की शर्ट पहन रहा है और किस कलर की पैंट पहन रहा है, वह नारंगी रंग का पैंट पहन रहा है, नारंगी रंग का पैंट पहन रहा है। उसी के आगे सी का भी हम लोग उल्लेख कर लेते हैं। जो सी है, सी मेरा नीला रंग जो है नीले रंग की कमीज पहन रहा है। जो सी है नीले रंग की कमीज पहना और किस कलर का पैंट पहनेगा, हरा रंग का पैंट पहनेगा। तो आप लोग इसमें से बता सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो समान कलर का पैंट व शर्ट पहना है, नहीं, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति समान कलर का पैंट व शर्ट नहीं पहनेगा। तो ये मैंने निकाल करके रख दिया कि ए जो है नारंगी रंग का शर्ट पहनेगा, पीले रंग की पैंट पहनेगा, बी जो है काले रंग की शर्ट पहनेगा, नारंगी रंग का पैंट पहनेगा। उसी प्रकार सी जो है नीले रंग की शर्ट पहनेगा और हरे रंग की क्या पैंट पहनेगा। ये जो सी है नीले रंग की शर्ट पहनेगा, सी जो है नीले रंग की शर्ट पहनेगा और हरे रंग की क्या पैंट पहनेगा। इतनी बात क्लियर। ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने। जैसे कि इसको रफ कर दें, जैसे कि प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
प्रश्न को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए मैं समझाऊंगा और विशेष ध्यान आपका माइंड सेम टू सेम इसी स्थान पर होना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि आपका माइंड हटा तो आप इसको नहीं समझ सकते हैं। इतनी बात क्लियर। और ये जो प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ ये 2014 का यूपीएससी का सवाल है और इसको मैं क्लियर करवा दे रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको क्या क्लियरिटी एकदम हो जाए हर प्रश्नों पर। और जैसे कि रही बात क्रमबद्ध प्रश्नों पर, उसको भी मैं क्या करूँगा, चर्चा करूँगा। आपको विशेष ध्यान ये देना है कि ये जो क्रमबद्ध हैं और टेबल हैं 2 पॉइंट, टेबल पर लगभग 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको 3 या 4 प्रकार के प्रश्न बताने जा रहा हूँ। 2 प्रकार के बता चुका, 1 प्रकार के और बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद बची जो 3 प्रकार है वो मैं ऑनलाइन क्लासों में स्टार्ट करूँगा। किस लिए? वो जो 3 पॉइंट है, 4 पॉइंटों में से यूपीएससी पूछती है। सिविल का जो पेपर होता है वो पेपर 4 बिंदुओं पर आता है और बचा 2 जो बिंदु है वो मैं बैंकिंग वाले हैं उनको पढ़ाता हूँ। और बैंकिंग वालों में जो 2 बिंदु है सभी से क्या है, भिन्न है वो, तो उसको हम लोग बाद में ऑनलाइन क्लासों में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग प्रश्न पर चलते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। प्रश्न में 7 शिक्षक हैं। प्रश्न में क्या है, 7 शिक्षक हैं। वो शिक्षक कौन कौन से हैं? P, Q, R, S, T, U और V। 7 शिक्षक हैं, 7 शिक्षक हैं। इतनी बात क्लियर। प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। प्रत्येक शिक्षक अलग अलग विषय क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ये विषय लिख लेते हैं क्या, विषय। पहला है फिजिक्स, दूसरा है हिंदी, तीसरा है बायो, चौथा है इंग्लिश, 5वां है इकोनॉमिक है, 6 नंबर है मैथ और 7th नंबर है जियोग्राफी। ओके। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन सोमवार से रविवार तक, ये हो गया बिंदु। यानी कि जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा और इसके आधार पर कुछ बिंदु दिए गए हैं और उसको आपको समझना बहुत ही अनिवार्य है। पहला बिंदु दिया गया है R, शुक्रवार को बायो पढ़ाता है। Q, मैथ पढ़ाता है। लेकिन फिजिक्स से पहले
तीसरा पॉइंट देखिए, वी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, लेकिन रविवार को पढ़ाता है। यस जो है इकोनॉमिक पढ़ाता है, लेकिन यू के ठीक पहले। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, पी मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है। 6 नंबर देख लेते हैं, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो ये 6 बिंदु दिए हैं और इन बिंदुओं के आधार पर हमको क्या करना है, टेबल तैयार करना है। और ये जो बात है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो बात है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ बातें नकारात्मक हैं। क्या कुछ बातें नकारात्मक है? जब नकारात्मक और हिडन जानकारी कहें, जब नकारात्मक और हिडन जानकारी प्रश्न में कहा जाए तो उन 3 बिंदुओं के माध्यम से हमको सॉल्व नहीं करना है। यदि सॉल्व करेंगे ज़्यादा समय आपका लॉस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कौन कौन शिक्षक हैं। P Q R S T U V, यही है शिक्षक। P Q R S T U और V, 7 शिक्षक हो गए। ये जो 7 शिक्षक हैं इसमें से ये किस दिन और सब्जेक्ट, यानी पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, विषय, फिर उसके आगे दिन, उसके आगे क्या लिख देते हैं, जब आपसे प्रश्न में कह दिया जाए, क्या जब आपसे प्रश्न में कह दिया जाए छिपी हुई बातें और नकारात्मक जानकारी। क्या नकारात्मक जानकारी को हमको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नकारात्मक जानकारी हमको लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक तरफ मैंने लिखा विषय, दूसरे तरफ क्या लिखा, दिन, और तीसरी तरफ हम लोग क्या लिख सकते हैं, नकारात्मक जानकारी। क्या नकारात्मक जानकारी, नकारात्मक जानकारी। और नकारात्मक जानकारी के माध्यम से ही हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं, नकारात्मक जानकारी के माध्यम से ही हम लोग टेबल तैयार कर सकते हैं। विशेष ध्यान ये आप लोग को देना है, नकारात्मक जानकारी के माध्यम से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक बिंदुओं को पढ़ते चलेंगे और देखते हैं। ओके,
आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है। आर जो है आर कहीं है, यहाँ है। आर जो है शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, शुक्रवार को आर जो है बायो पढ़ाता है। क्या? बायो। आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, मैंने लिख दिया। ओके। अब उसके आगे दूसरा पॉइंट यदि देखा जाए, क्यों मैथ पढ़ाता है। क्यों जो है मैथ पढ़ाता है, क्यों मैथ पढ़ाता है, मैंने भर दिया। और लेकिन इसी में बताया जा रहा है क्यों मैथ पढ़ाता है, लेकिन फिजिक्स से पहले, लेकिन फिजिक्स की जानकारी कहीं है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। क्या? स्किप, छोड़ देते हैं। कितने को? इस बिंदु को स्किप कर देते हैं। क्या? स्किप कर देते हैं। फिर उसी के आगे फिर भरते हैं। देखिए वी जो है हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। वी जो है हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो ये क्या है? नकारात्मक जानकारी है। तो नकारात्मक जानकारी को हम नकारात्मक में लिखेंगे, तो इसलिए नकारात्मक के माध्यम से हम लोग टेबल तैयार कर पाएंगे पूर्णतः। तो ये जो है वी जो है हिंदी नहीं पढ़ाता, और क्या नहीं पढ़ाता? हिंदी नहीं पढ़ाता और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। जो वी है वो हिंदी नहीं पढ़ाता और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन रविवार को पढ़ाता है। ये दिया है कि ये दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन किस दिन पढ़ाता है वो दिया है। अदर और कोई सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, इन दोनों सब्जेक्टों को छोड़ के, इन दो सब्जेक्ट को छोड़ के, और जो बाकी सब्जेक्ट बचेंगे, जो और से सब्जेक्ट बचेंगे, वो कोई ना कोई तो सब्जेक्ट पढ़ाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन वो कब पढ़ाता है, वो किस दिन पढ़ाता है? देखिए वो किस दिन पढ़ाता है, वो रविवार को पढ़ाता है। किस दिन पढ़ाता है? रविवार को पढ़ाता है। ओके। अगर यही मैं चौथे बिंदु पर चलूँ, यस इकोनॉमिक पढ़ाता है। यस जो है इकोनॉमिक पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, इकोनॉमिक पढ़ाता है। लेकिन यू के ठीक पहले, अभी तो यू कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा और किस दिन पढ़ाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। क्या? स्किप कर देते हैं। इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग? स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं इसको भी। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। यानी कि यस इकोनॉमिक पढ़ाता, वो मैंने फिलअप कर दिया। लेकिन उसके बाद पूछ रहा है, बोल रहा है कि लेकिन यू के ठीक पहले पढ़ाता, लेकिन यू की कहीं अभी चर्चा है, कहीं ही नहीं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं रहा है, और किस दिन पढ़ा रहा है इसकी भी चर्चा नहीं हो, इसको भी छोड़ते चलिए। पी मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है। पी जो है मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है। पी जो है मंगलवार को जियोग्राफी पढ़ाता है। उसी का आगे 6 नंबर बिंदु को देखें, 6 पॉइंट को देखें, 6वें पॉइंट को देखें, तो इसको बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है टी इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। टी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाता। देखिए टी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये 7 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, हिंदी, बायो, इंग्लिश, इकोनॉमिक, मैथ और जियोग्राफी। इसमें से जो है जियोग्राफी, मैथ्स और बायो एंड क्या, इकोनॉमिक, ये 4 सब्जेक्ट 4 व्यक्ति तो पढ़ा रहे हैं। 4 सब्जेक्ट 4 व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, लेकिन 3 सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आप लोग विशेष ध्यान ये दे सकते हैं कि ये जो फिजिक्स और हिंदी और इंग्लिश बचा है, तो ये जो व्यक्ति है इंग्लिश, यानी कि टी जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है। जो टी है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, टी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाता, और वी जो है इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो आप लोग देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से जो टी है इंग्लिश नहीं पढ़ाता और वी भी इंग्लिश नहीं पढ़ाता। तो ये जाहिर सी बात एकदम क्लियर हो गया कि वी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा और टी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। तो इंग्लिश कौन पढ़ाएगा? इंग्लिश मेरा यू पढ़ाएगा, क्योंकि ये तो सब पढ़ा चुके हैं।
ओके, यानी कि ये जो टी है, टी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा और वी इंग्लिश नहीं पढ़ाएगा। जब ये दोनों व्यक्ति नहीं पढ़ाएंगे तो कौन इंग्लिश पढ़ाएगा? यू इंग्लिश पढ़ाएगा। क्यों? ये क्या हो गया? इंग्लिश पढ़ाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो जब इंग्लिश हो गया तो अब इसमें बचा क्या? एक फिजिक्स बचा, एक क्या बचा? हिंदी। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो वी है, वी हिंदी नहीं पढ़ाता, तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? जब हिंदी नहीं पढ़ाता तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा? फिजिक्स पढ़ाएगा। क्यों? जब फिजिक्स ये पढ़ा रहा है, जब ये फिजिक्स पढ़ा रहा है तो ये कहेगा भाई जब हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो तुम अपना हिंदी पढ़ाओ। किससे कह रहा है? टी से बोला है। टी से बोला कि मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तुम क्या करो? हिंदी पढ़ा दो। क्योंकि जब ये फिजिक्स पढ़ा दिया तो बचा क्या? वो हिंदी पढ़ाएगा। ओके, ये तो बात रही सब्जेक्ट वाले फिलअप करने की। सब्जेक्ट तो हो गया। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें ये हैं कि दिन कैसे फिलअप किया जाए। दिन पर भी हमको क्या करना, अभी विशेष फोकस देना है। तो हम लोग दिन को देखते हैं किस प्रकार भरा जाता है, लेकिन जो स्किप किए हैं उसको हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो जैसे कि इसमें ये बताया जा रहा है, आर शुक्रवार को बायो पढ़ाता है। आर जो शुक्रवार को बायो पढ़ाता है, ये क्लियर हो गया। क्यू मैथ पढ़ाता है, लेकिन फिजिक्स से पहले जो क्यू है, वो क्यू है जो मैथ पढ़ाता है लेकिन फिजिक्स से पहले। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि फिजिक्स से जो व्यक्ति है, वी जो व्यक्ति है, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, लेकिन किस दिन? रविवार। और इसी पर मैथ बोल रहा है कि जो क्यू है, क्यू बोल रहा है कि मैथ है, क्यू मैथ पढ़ाता है। क्यू क्या कर रहा है? मैथ पढ़ा रहा है, लेकिन फिजिक्स से पहले। तो ये जो वी वाला है, ये फिजिक्स पढ़ा रहा है किस दिन? रविवार को। तो ये इंग्लिश जो मैथ है, मैथ वाला व्यक्ति है, यानी क्यू जो है मैथ पढ़ा रहा है किससे पहले? फिजिक्स से पहले। तो यानी कि जब ये फिजिक्स से रविवार को पढ़ाई जा रही है तो मैथ किस दिन पढ़ाई जा रही होगी? पहले आप पूछ रहा है तो एक क्या करिए, पीछे चले आई। पहले यानी पीछे, पहले मतलब पीछे, यानी कि ये रविवार को पढ़ा रहा है तो ये किस दिन पढ़ाएगा? शनिवार को पढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये शनिवार को ही पढ़ाए, क्योंकि एक दिन पहले बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? शनिवार। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, ये बातें जब क्लियर हो गई तो बचा 3 बॉक्स। 3 बॉक्स में कौन कौन सा दिन रखा जाए, तो उसको भी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, इसी का आगे तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है, वी हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। वी हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, उसको मैंने क्रॉस कर दिया। लेकिन रविवार को पढ़ाता, ये भी मैंने पढ़ दिया। इसको हो गया क्लियर। अब चौथी पॉइंट पर यदि फोकस करें तो यस इकोनॉमिक पढ़ाता है। यस इकोनॉमिक पढ़ाता है, लेकिन यू से पहले। यस इकोनॉमिक पढ़ाता है यू से पहले। देखिए ध्यान से, यस जो है पढ़ाता है किससे? यू से पहले। जो यस है वो यू से पहले पढ़ाता है। इसमें यही बताया जा रहा है, यस इकोनॉमिक तो पढ़ाता है लेकिन यू से पहले। तो यदि हम लोग देखें तो इसमें ये संकेत कर रहा है कि जो दिन होंगे वो सीरियल क्रम में होंगे, मंगलवार और बुधवार। क्यों? क्योंकि यदि यस पढ़ाएगा तो यू से पहले। यदि यू को मैंने मंगलवार माना तो यस क्या होगा? सोमवार होगा, क्योंकि सीरियल क्रम में ये संकेत कर रहा है कि ये क्या है? एक दिन पहले, यानी पहले पढ़ा रहा है। तो यानी कि यदि हम लोग देखें तो ये मंगलवार है, ये शनिवार, ये शुक्रवार। तो इसमें देखें तो सोमवार बच रहा है ना। सोमवार को मान लो कि हम यहाँ कह दें कि जो ये यस है ये सोमवार को पढ़ा रहा है, सोमवार को पढ़ा रहा है, तो ये जाहिर सी बात ये किस दिन पढ़ाएगा? मंगलवार को। लेकिन मंगलवार की तो ये व्यक्ति पढ़ा रहा है, पी मंगलवार कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? जियोग्राफी। तो ये बात क्या हो गई? ये गलत हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये दिन फॉलो नहीं करेंगे। तो आप लोग और कौन सा दिन ले सकते हैं? जैसे कि यदि देखें यहीं पर, तो यहाँ हम लोग ये ले सकते हैं क्या? ये मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया, शुक्रवार और रविवार। तो यहाँ हम लोग बुधवार ले सकते हैं। बुधवार क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यदि मैं कह सकता हूँ कि यस बुधवार को पढ़ा रहा है, बुधवार को पढ़ा रहा है, तो यू किस दिन पढ़ाएगा? यू मेरा गुरुवार को, बृहस्पतिवार को ही पढ़ाएगा। ये देखिए सीरियल क्रम में आ गया ना, बुध और गुरु, बुधवार और गुरुवार। यानी कि ये हमको स्पष्ट हो गया कि यस जो पढ़ाएगा वो बुधवार को पढ़ाएगा, बुधवार को पढ़ाएगा, और जो यू है वो किस दिन पढ़ाएगा? वो मेरा गुरुवार को पढ़ाएगा।
क्या किस दिन पढ़ाएगा? गुरुवार। तो आप लोग देख सकते हैं कि मंगलवार भी हो गया, शनिवार भी हो गया, शुक्रवार भी हो गया, बुधवार भी हो गया, गुरुवार भी हो गया और रविवार। तो बचा कौन सा? 7 दिनों में से एक दिन तो बच रहा है। कौन सा दिन रहा है? बच रहा है सोमवार बच रहा है। तो बचा जो स्थान है यानी कि हिंदी जो टी है वो हिंदी किस दिन पढ़ाएगा? सोमवार को ही पढ़ाएगा। इतनी बात क्लियर? तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, ये रीजनिंग के बहुत ही टफ प्रश्न में आते हैं। तो ये विशेष ध्यान आप लोग इसको फोकस करते हुए करिएगा कि यदि ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरी पिछले क्लास के वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वो पिछली क्लास को जो वीडियो है यदि देखना है आपको तो मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हूँ, वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो इसके आगे हम लोग जो बिंदु बाकी हैं, जैसे कि मैंने देखा पजल पर 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने वहाँ 2 प्रकार के प्रश्नों पर क्या किया? चर्चा किया। एक का टेबल पर आधारित, दूसरा क्या था? क्रम पर आधारित प्रश्न। तो क्रम जो टेबल वाला है वो मैंने पूरा क्या पूर्णतः समाप्त किया। और इस पर मान लीजिए कोई प्रश्न यदि छूट रहे हैं तो उसको मैं कहीं ना कहीं बीच क्लास में क्या करूँगा? उसकी भी क्लास ले लूँगा, लेकिन उस प्रकार के प्रश्न भी लेकर आऊँगा जिस प्रकार की आपको शंका रहेगी कि ये प्रश्न होना क्या है? अनिवार्य है। तो उसको भी मैं क्या करूँगा? लेकर के आऊँगा। तो आने वाले क्लासों में हम लोग क्रमबद्ध से संबंधित प्रश्नों पर क्या करेंगे? चर्चा करते हैं। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।